भगवान साकार भी हैं और निराकार भी हैं। वह साकार भी और अब आप कहेंगे दोनों कैसे? बताओ, पानी साकार होता है या निराकार होता है? जिसका कोई आकार हो उसे साकार कहते हैं, जिसका कोई आकार ना हो उसे निराकार कहते हैं। तो बताइए, पानी साकार है या निराकार है? सगुण है या निर्गुण है? साकार बोलो। पानी क्या है? साकार या निराकार, ये बताओ। पानी निराकार होता है, पानी का कोई आकार नहीं होता। पानी का कोई आकार है? पानी का कोई आकार नहीं होता। लेकिन वही पानी जब आप फ्रिज में रख देती हैं तो वही पानी बर्फ बन जाता है। पानी का तो आकार नहीं था, लेकिन बर्फ का आकार था। उसी तरह पानी निराकार है, पर पानी ही बर्फ बन गया तो उसका आकार हो गया। किसके कारण? फ्रिज के कारण। उसी तरह ईश्वर तो निराकार है, लेकिन भक्तों के प्रेम की फ्रिज के कारण वही निर्गुण निराकार परमात्मा भक्तों के लिए सगुण साकार राम और कृष्ण बन करके प्रकट होते हैं। वही भगवान जो निराकार थे वही भक्तों के लिए क्या बन गए? साकार। तो कोई ये कहे कि मैं तो निराकार की पूजा करता हूं, तो भाई तू अच्छा है। कोई कहे मैं साकार की पूजा करता हूं, भाई तू भी अच्छा है। दोनों अच्छे हैं। अब समस्या ये होती है, लोग झगड़ा करते हैं। साकार वाला कहता है मैं अच्छा हूं, तू गलत है निराकार वाले से। निराकार वाला कहता मैं अच्छा हूं, तू गलत है। कोई गलत नहीं है। यदि कोई मंदिर जाके मूर्ति को प्रणाम करता है वह भी अच्छा है, और कोई सब में भगवान देखकर सब में प्रणाम करता है वह भी। एक सज्जन ने हमसे कहा, महाराज जी कि भगवान तो सब जगह है। हाँ हाँ, सब जगह। तो सब जगह भगवान है तो फिर मंदिर जाने की क्या जरूरत है? जब भगवान सब जगह ही है तो फिर मंदिर जाने की जरूरत ही क्या? फिर मंदिर क्यों बनाए जाते हैं? लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं मंदिर के नाम पर। फिर क्या जरूरत है मंदिर बनाने की जब भगवान सर्वत्र है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कण कण में भगवान है। तो फिर मंदिर की क्या जरूरत है? हमने कहा भाई देखो, हवा तो सब जगह होती है। हवा सब जगह होती है, पर गर्मी बहुत लग रही हो तो सब जगह की हवा काम नहीं करती। कूलर के सामने की हवा काम करती है, एसी की हवा काम करती है। हवा तो सब जगह है, लेकिन एसी की हवा का आनंद ही कुछ और है, कूलर की हवा का आनंद ही कुछ और है। पंखे में हवा ज़्यादा है, एसी में हवा ज़्यादा है, कूलर में हवा ज़्यादा है। हवा तो सब जगह है, लेकिन यहाँ हवा की मात्रा अधिक है। उसी प्रकार परमात्मा तो सब जगह होते हैं, लेकिन मंदिर में पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा है। ईश्वर वहाँ ज़्यादा मात्रा में है। जैसे पंखा के सामने हवा ज़्यादा मात्रा में है। हवा तो सर्वव्यापी है, हवा तो सब जगह है, लेकिन पंखे के सामने हवा ज़्यादा है या नहीं? हाँ या ना? कूलर के सामने हवा ज़्यादा है। उसी तरह ईश्वर तो सब जगह है, पर मंदिर में ईश्वर ज्यादा है। कैसे ज्यादा है? आप किसी भी मंदिर में जाइए, बैठ जाइए, वहां पॉजिटिव एनर्जी है, वहां शांति है। क्यों? क्योंकि वहां सारे भक्तों के चरण पड़ते हैं। सारे भक्त मंदिर जाते हैं, सब पॉजिटिव एनर्जी लेकर जाते हैं। सबके मुंह में भगवान का नाम होता है, भगवान के प्रति भाव होता है। वह पॉजिटिव एनर्जी, कोरोना का मरीज जहां होगा वहां संभावना है कि कोरोना होगा। कोरोना का मरीज जहां होगा वहां संभावना है कि कोरोना होगा। मलेरिया का मरीज जहां होगा वहां संभावना है कि मलेरिया के बैक्टीरिया वहां हो सकते हैं। उसी प्रकार टाइफाइड के यदि मरीज है, संभावना है कि जहां वो है वहां टाइफाइड के बैक्टीरिया हो सकते हैं। उसी प्रकार जहां भक्तों का आना जाना लगा है वहां भक्ति के भी बैक्टीरिया ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए वहां पॉजिटिव एनर्जी है, वातावरण पॉजिटिव है। इसलिए भक्तों के लिए मंदिर एक आस्था का केंद्र है। इसलिए मंदिर जाना बुरा नहीं है। भगवान तो सब में है। यदि सब में है भगवान, तो मंदिर में भी तो भगवान है। सबसे मंदिर अलग तो नहीं है। अब कोई कहे भगवान सब में है तो मंदिर की क्या अरे पगले, जब भगवान सब जगह है तो मंदिर भी तो सब जगह में ही एक जगह है। सब जगह से क्या मंदिर की जगह अलग है? हाँ या ना?
क्या सब जगह से मंदिर की जगह अलग कर दी गई? यदि सब जगह ईश्वर है तो ये मंदिर में भी ईश्वर है। पर कुछ लोगों को तो केवल बहाना चाहिए लड़ने झगड़ने का। मंदिर क्यों जाते हो? भगवान तो सब जगह है। अरे भाई हम जाते हैं, तेरे से किराया थोड़ी मांग रहे हैं, तू अपना काम कर। तू जो मानता है तू मान, हमें जो मानने हैं हम मानेंगे। वाद विवाद करने से कोई अर्थ नहीं, व्यर्थ की बकवास करने से कोई, बातें होनी चाहिए, डिस्कस होना चाहिए, पर उन बातों पर डिस्कस होना चाहिए जिनका कोई अर्थ है, जिसका कोई सार है। व्यर्थ की बकवास करने से क्या फायदा है? इसलिए भगवान सब जगह हैं तो मंदिर में भी है। बिहारी जी की मूर्ति किसी ने हाथ से बनाई नहीं है, बिहारी जी को श्री हरिदास जी ने प्रकट किया है। जगन्नाथ जी, जगन्नाथ उड़ीसा में जगन्नाथ भगवान विराजे हैं पूर्व दिशा में। जगन्नाथ भगवान का हृदय आज भी मेरी और आपकी तरह दिल धड़कता है। आपको पता है जब 2 आषाढ़ आते हैं, जब 2 आषाढ़ आते हैं तब जगन्नाथ जी का हृदय परिवर्तन होता है। इस प्रक्रिया को आप लोग जानते हैं या नहीं? 20 साल में, 25 साल में या 16 साल में एक बार जब भी 2 आषाढ़ आते हैं। 2 आषाढ़ कब आते हैं? जब पुरुषोत्तम महीना, 3 साल में एक बार पुरुषोत्तम महीना आता है, जिसे अधिक मास भी कहते हैं। जब वह अधिक मास आषाढ़ में आता है तो 2 आषाढ़ हो जाते हैं। जेठ में आता है तो 2 जेठ हो जाते हैं। सावन में आता है तो 2 श्रावण हो जाते हैं। ऐसे जब आषाढ़ में आता है तो 2 आषाढ़ हो जाते हैं। जब भी 2 आषाढ़ आते हैं तो जगन्नाथ भगवान का हृदय परिवर्तन होता है। हृदय परिवर्तन क्या है? पूरी दुनिया में केवल जगन्नाथ भगवान का ही शमशान है। जगन्नाथ भगवान को क्या किया जाता है? हृदय परिवर्तन के लिए नए जगन्नाथ भगवान बनाए जाते हैं लकड़ी के, और जगन्नाथ भगवान नए बना के पुराने जगन्नाथ भगवान का जो हृदय है, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जब गए धरती छोड़कर तो अर्जुन ने भगवान के शरीर को चिता में रख के जलाया तो भगवान का संपूर्ण शरीर तो जल गया, पर भगवान का हृदय धड़कता हुआ जला नहीं, वह धड़कता ही रहा। तब अर्जुन ने भगवान से कहा मन से, भाव से कि प्रभु आपका हृदय तो जलता नहीं, मैं क्या करूं? तब आकाशवाणी हुई, अर्जुन मेरे हृदय को समुद्र में फेंक दे। भगवान के हृदय को समुद्र में फेंक दिया गया। समुद्र की लहरों ने उस हृदय को जगन्नाथपुरी तक पहुंचा दिया। जगन्नाथपुरी के राजा थे इंद्रद्युम्न। इंद्रद्युम्न नाम के राजा ने, उन्हें स्वप्न आया कि मेरा हृदय समुद्र के किनारे पड़ा है, उसे उठा कर लाओ। और जगन्नाथ जी की प्राण प्रतिष्ठा स्वयं ब्रह्मा जी ने कराई थी। तो भगवान के हृदय में अंदर वह भगवान का धड़कता हुआ दिल इंद्रद्युम्न ने प्रवेश कराया था, ब्रह्मा जी के साथ प्रवेश करा दिया। आज इस बात को हजारों साल बीत गए। आज जब 2 आषाढ़ आते हैं तो जगन्नाथ जी नए बनते हैं, और पुराने जगन्नाथ जी का हृदय निकाल के जो बूढ़ा पुजारी हो जाता है, उस बूढ़े पुजारी की आंखों में पट्टी बांध करके और वह हृदय निकाल के नए जगन्नाथ जी के अंदर डाला जाता है। और पुराने जगन्नाथ जी को शमशान में, वहां खुद का भगवान जी का शमशान है, जमीन में गड्ढा खोद के शमशान में ठाकुर जी का अंतिम संस्कार किया जाता है। यह जगन्नाथ जी की सच्ची घटना, हर जब भी 2 आषाढ़ आवे तो ये आप लोग देख सकते हैं, सब चीजें स्पष्ट हैं। जो पुजारी जी भगवान का हृदय परिवर्तन करते हैं वह 1 साल के भीतर प्राण त्याग देते हैं। पुजारियों में स्वप्न दे के भगवान बताते हैं कौन सा पुजारी हृदय परिवर्तन करेगा। और जिस लकड़ी के भगवान जगन्नाथ जी बनाए जाते हैं वह नीम की लकड़ी होती है। कौन सी लकड़ी? नीम की। पर उस लकड़ी में वह नीम की लकड़ी अलग होती है। भगवान स्वयं सपना देख के बताते हैं कि कहां पर वो नीम की लकड़ी है, कहां पर नीम का, उस नीम पर शंख चक्र के निशान होने चाहिए। सामान्य कोई नीम नहीं। सामान्य नीम तो आपके बठिंडा में भी बहुत सारी नीम के पेड़ लगे हैं, लेकिन ये नीम नहीं, उस नीम में शंख चक्र के निशान होने चाहिए। यूट्यूब पर ये भी आज आप देख सकते हैं, और हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग जाते हैं। भगवान सपना देके बताते हैं कि मैं कहां पर हूं, कौन सी नीम
किस गांव के किस क्षेत्र में है, वहां शंख चक्र दिखते हैं, तब सोने की कुल्हाड़ी से उस नीम को काटा जाता है और वहां से उस लकड़ी को घसीट कर सभी भक्त कीर्तन करते हुए लाते हैं जगन्नाथपुरी में, और वहां पर एक स्थान पर फिर भगवान बनते हैं। वहां पर पुराने भगवान का अंतिम संस्कार, नए भगवान की स्थापना होती। तो ये जो जगन्नाथ जी हैं, ये कोई मूर्ति नहीं है भक्तों, इनका हृदय आज भी हमारी और आपकी तरह धड़क रहा है। भगवान हमारे और आपके लिए आज भी जगन्नाथ जी हाथ पसारे खड़े हैं। कोई जाए तो भगवान हृदय से लगाए, कोई जाए ही ना तो कैसे हृदय से लगाएंगे। तो ये भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन आप कर सकते हैं। तो देखिए, कोई कहे कि भगवान तो निराकार हैं, भगवान निराकार हैं। जगन्नाथ जी जो हैं वह निराकार स्वरूप ही है। जगन्नाथ जी के हाथ नहीं है, जगन्नाथ जी की आंख नहीं है, जगन्नाथ जी के पांव नहीं है, मतलब वह निराकार रूप में ही वहां स्थापित है। साकार रूप में वही भगवान बिहारी जी हैं, द्वारिकाधीश जी हैं, है ना, पंढरपुर में ठाकुर विठलनाथ जी हैं। तो ये भगवान ही है, ये कोई मूर्तियां नहीं है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कोई मूर्ति में पत्थर को देखता है, कोई भगवान में पत्थर देखता है, तो कोई पत्थर में भगवान को देख लेता है। ये तो अपनी अपनी श्रद्धा है, अपना अपना भाव है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो भगवान सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं, इसमें कभी विवाद ना हो, मतभेद और मनभेद बिल्कुल ना हो। बात समझ में आ रही है? इसमें झगड़ा ना हो किसी का किसी से कि तुम साकार वाले हो, हम निराकार। ना ना, एक ही है। बिना साकार के निराकार में मन लगाया नहीं जा सकता। अच्छा एक बात बताओ, आपसे हम कहें जरा अपनी आंख बंद करो और अपनी माँ का ध्यान करो। आपकी माँ कैसी है? आपकी माँ दिखने में कैसी, आंखें कैसी हैं, गाल कैसे हैं? जरा आप अपनी माँ का इमेजिन करो। आपकी माँ की तस्वीर आपकी आंखों में आती है कि नहीं? आएगी? हाँ या ना? करके देख लो। आंख बंद करो और अपनी माँ का ध्यान करो, आपकी माँ कैसी दिखती है। अपने आप माँ की सूरत शकल आपकी आंखों के सामने आएगी। करके देख लो 1 मिनट में। मैया प्रैक्टिकल करो, आंख बंद करो सब और अपनी माँ का ध्यान करो, आपकी माँ कैसी दिखती है। माँ की आंखें कैसी हैं, गाल कैसे हैं, रंग रूप कैसा है, जरा इमेजिन करो अपने आप। आ गई? हाँ या ना? बस खोल दो। माँ आंखों के सामने आई या नहीं? हाँ या ना? अब देखो, आपकी आंखों के सामने माँ क्यों आई? क्योंकि आपने अपनी माँ को देखा है। यदि कोई बच्चा जन्म लेता ही उसकी माँ मर जाए और उसके सामने माँ की कोई फोटो तस्वीर भी ना हो और उस बच्चे से कहा जाए चल अब तू अपनी माँ को देख, आंख बंद करके ध्यान लगा, तो क्या उसके ध्यान में उसकी माँ आएगी? जवाब दो। क्या उस बच्चे के ध्यान में उसकी माँ आएगी? अरे भाई, ध्यान में भी माँ तब आती है जब माँ को देखोगे तब। उसी प्रकार भगवान भी ध्यान में तब आएंगे जब भगवान को मंदिर में जाके देखोगे। देखोगे नहीं तो ध्यान में आएगा क्या? कुछ नहीं। 0 बटा सन्नाटा, सन्नाटा ही सन्नाटा, अंधेरा ही अंधेरा, कुछ नहीं। इसलिए ध्यान में भगवान आए, उसके पहले भगवान को देखना पड़ता। इसलिए हमारे पूर्वजों ने भगवान को प्रकट किया कि प्रभु यहाँ बैठो और भक्तों को दर्शन दो ताकि आप इनके ध्यान में आ सकें। इसलिए बिहारी जी हैं, जाओ बिहारी जी का दर्शन करो, मन मंदिर में बसाओ और घर में बैठ के उन्हीं का ध्यान करो। जाओ जगन्नाथ जी को देखो, उनको दर्शन करो, मन मंदिर में बसाओ और फिर घर में बैठ के उन्हीं का ध्यान करो। यही है ध्यान। ध्यान में भगवान तब आएंगे जब आप देखेंगे, बिना देखे नहीं आएंगे। तो भगवान साकार भी हैं और निराकार भी हैं।